नमस्कार, बोलती है दिल्ली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि लालच और भूख एक इंसान को खोखला कर देती है। यहाँ लालच को से कुछ इस प्रकार था कि 21 लोगों की जान उस लालच ने ले ली। हमारी मौजूदगी मालवीय नगर में है। 3 जून को हुई घटना आप सबके सामने आई, जहां पर 21 बेकसूर लोग उनके साथ उनकी जान चली गई इस अग्निकांड में। लेकिन क्या लोगों की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है? क्या लालच इतना बढ़ चुका है कि एक इंसान छोटे से प्लॉट पर, जहां पर सिर्फ 5 से 6 कमरों की मंजूरी हो, वहां पर 25 कमरे बनाकर लोगों की जान खतरे में डालेगा? दिल्ली की सड़कों पर निकल आए एक बार ये जानने के लिए कि आखिर ये सब जो हुआ, इसके बाद लोगों का क्या कहना है और सुरक्षा आखिर किसके हाथ है। तो चलिए पूछते हैं और जानते हैं कि लोगों से फिलहाल उनका मत क्या है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं? बस ये तो वही बता सकते हैं कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल मैडम, ये सामने किसी इंसान ने हमारा तो ये तो सामने तो मालवीय नगर की ये तो ऑथोराइज्ड कॉलोनी है सारी। तो ये जो है ये तो सारा प्लांट कॉलोनी है। ये तो गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है ना ऐसे मकान बनाने की। मेरा ये जानना है कि जब लंबे मकान इस तरीके से छोटी जगह पर बनते हैं तो उसके बाद जब लोग उसमें रहने जाते हैं तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? कैसे महसूस करेंगे मैडम? कैसे महसूस करेंगे? अब ज्यादातर भाई रेंटल रहते हैं यहाँ पर, तो वो रेंट में रहते हैं तो बेचारे कम से कम किराया, मगर किराया कम से कम मिलता है इसलिए आदमी रहता है। बाहर के आदमी इसीलिए तो रहते हैं यहाँ पे, वरना मैक्स में क्यों ना रहें, लेकिन रहते इसीलिए मजबूरी पे हर आदमी पूरी है, उस वजह से वो यहाँ पर है। और क्या, मजबूरी पे ही रहेंगे, पैसा बचाने के लिए हर कोई ये करता है। यहाँ नहीं रह रहे, बाकी पूरी दिल्ली 99% इस तरह से बनी हुई है। पूरी दिल्ली का तो ये हाल है। आपको तो खुद मालूम है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये कोई हौजरानी का माहौल नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना। ये अब यहाँ से ज्यादा टाइट तो लक्ष्मी नगर का एरिया है। क्या हॉस्पिटल नहीं है उधर? सब कुछ है उधर, लेकिन आदमी जो मैक्स हॉस्पिटल में जाता है वो लक्ष्मी नगर में रहता। अब वहाँ भी वही हाल है। लोगों ने अपने घरों को होटल बना रखा, तो उसमें क्या कर लोगे? आदमी हर आदमी जागरूक होने की थोड़ी सी जरूरत तो है। तो अब जो पैसे वाले हैं वो एमसीडी को पैसा दे रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं, सबको पैसा दे के बना दे रहे हैं। आपको लगता है कि उन लोगों में लालच कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि उनको बस पैसा कमाना है? गवर्नमेंट, ये प्रशासन ही खुद ही लगा हुआ है पैसा कमाने में। तो भाई जब हम कोई भी आदमी बिल्डिंग बनाएगा, प्रशासन के बगैर पूछे तो नहीं बना सकता। प्रशासन क्यों इजाजत दे रही है? सीधी सी बात है, प्रशासन इजाजत मत दे, लेकिन प्रशासन पैसा खाती इजाजत देती है। गरीब आदमी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा अश्विनी कुमार। आप यहीं रहने वाले हैं मालवीय नगर? मेरी शॉप है यहीं पर, जहाँ आग लग गई है उसी के सामने मेरी शॉप है। बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। 21 लोग मर चुके हैं अभी तक। हाँ, सबसे पहला सवाल कि लोगों में सुरक्षा को लेकर जो यहाँ पर है, लोग, मजबूरी है हर बंदे की। लेकिन मजबूरी, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, होटल है वहाँ नहीं, वहाँ महंगी है, इसलिए बंदा सोचता है थोड़े 4 पैसे बचेंगे। तो बंदा ये क्यों नहीं सोचता कि अगर आग लग गई तो नीचे कैसे आएंगे? ये सोच है। अब रहने वाले वहाँ भी रहते हैं, अच्छे होटलों में भी रहते हैं, ये नहीं है वो खाली पड़े हैं, लेकिन मजबूरी है, यहाँ सस्ते मिल जाते हैं। वहाँ अगर 4-5 हजार रुपये रोज का किराया है, यहाँ जो होटल बन रहे हैं पहले एक आध था, अब बढ़ते गए। डिमांड है, ये भी क्या करेंगे, इनको डिमांड है। आते हैं, वहाँ मिल रहा है 5 हजार रोज का, यहाँ 1000-1500 में मिल जाता है, तो क्यों नहीं यहाँ रहेंगे? समझ रहे हो ना? लेकिन ये जो खिलवाड़ हो रहा है लोगों की जिंदगियों के साथ, गलत है। इस खिलवाड़ का खामियाजा आखिर कौन भुगत रहा है? एक आम आदमी। लेकिन एक आम आदमी क्यों नहीं सोच रहा इस तरीके की बिल्डिंग में घुसने मजबूरी से? है, मजबूरी है, कहता अब हूँ। जब जान पर बनाई है, उस टाइम नहीं सोचता ना, बंदा सोचता है दुनिया रह रही है, मैं भी रह लूंगा, ये चीज हो जाती है ना। जब ये घटना हुई तो आपने घटना होते हुए देखी? मैं लेट आया था। हाँ, क्या रिएक्शन था उस समय जब इतना बड़ा? हाल था, बहुत बुरा हाल था। ये तो आस पड़ोस के लोगों ने, सामने एक गद्दे की दुकान है, उसने अपने पूरी दुकान उसकी पूरी गद्दों की है, उसने सारे बिछाए हैं गद्दे, जो ऊपर से टापे हैं। लोग जान बचाने के लिए हर कोई वो करता है, तो नीचे कूदे हैं, कई इंजर्ड हुए हैं, कई डेथ हो गई किसी की। मांगी है कि क्या इस तरीके की कॉलोनीज जो है वहाँ पर जो इस तरीके के अवैध कारोबार चल रहे हैं नहीं उन पर रोक चाहिए, लेकिन ऐसा है पैसा। अब यहाँ बीट वाला, आप एक
ईंट भी लगानी है ना, एमसीडी वाला पहुंच जाएगा, पुलिस वाला पहुंच जाएगा, पैसे दो, जो मर्जी करते रहो। इस चीज पे रोक होनी चाहिए ना, बनने क्यों देते हो? हाजी कल्लू ने ये सबसे पहला काम जो है ये हाजी कल्लू, उन्होंने सीधा विधायक को कॉल किया। जैसे हुआ 8:40 पर ये घटना घटी थी, 8:40 पर घटना घटी, तुरंत उन्होंने लड़के जो थे, उनके बेटे भी थे, उनका पूरा परिवार फौरन जाके हाजी कल्लू का लगा था, जाके पूरा वहां पर जाके लग के, और रजाई गद्दे वाले बेचारे उन्होंने अपनी पूरी दुकान उजाड़ दी है, सिर्फ इसी वजह से कि किसी की जान बच जाए उसी के लिए। तो हाजी कल्लू के पूरा परिवार लगा रहा, उसका उन्होंने ही तुरंत कॉल किया विधायक जी को, विधायक भी तुरंत आए थे। ऐसा नहीं है, ये घटना तो बहुत बड़ी होने वाली थी, जो कि बहुत छोटी सी, स्मॉल सी हो गई। काफी आदमी बचाए उन्होंने, बेचारों ने। हाजी कल्लू की जितनी तारीफ की जाए इस टाइम पे इस इलाके में, सबसे ज्यादा हाजी कल्लू ने मदद की। आप बताइए, इधर आइए जरा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहनवाज है। आप क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है जी। क्योंकि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आप बेहतर जानते होंगे कि जब प्रॉपर्टी का काम किया जाता है या कोई बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, खासकर छोटी जगहों पर जहां पर प्लॉट छोटा है, तो कई योजनाओं का या कई लाइसेंसों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों? सबसे पहले ये बताइए कि क्या चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है अगर आप बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं? मैम, फायर ब्रिगेड, एक्सिट और बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि फायर ब्रिगेड की परमिशन नहीं थी और 6 कमरे की परमिशन थी, 24 से 25 बना रखे थे। फिर एग्जिट गेट एक था, फिर बात ये थी बेसमेंट का गेट बंद था। फिर ये होजरानी के गांव के लड़के थे, वसीम भाई और क्या कहते हैं इसरार भाई, शुएब भाई, इन्होंने बहुत ही ज्यादा हेल्प करी। और वो रजाई गद्दे वाले जो थे, उन्होंने तो अपना 2-2.5 लाख रुपए का सामान था, सारा पूरा गद्दे बिछा दिया उन्होंने। अच्छा, सुरक्षा को लेकर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो आम जनता है, क्या वो ऐसे जब होटल्स में रुकती है तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? नहीं, सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। जब अब आपने देख ही लिया सारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। एक छोटा सा था ये, तो इससे बड़ी बड़ी यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, गेस्ट हाउस भी, इससे बड़े बड़े हैं। आगे को अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर आगे को और बड़ी घटना हो सकती है। मतलब डर का माहौल है लोगों में। तो बचपन से लेके आज तक अपने कभी नहीं हुआ ऐसा। 46 साल की उम्र में आज पहली बार ये घटना घटी अपने एरिया में। 46 साल की उम्र में इनका कहना है कि इनकी उम्र 46 साल है और पहली बार इस तरीके की बड़ी घटना जो है वो घटी है यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर शांति का माहौल रहा आज तक। कोई हम लोग, ये मालवीय नगर है, ये हौजरानी है, हम लोग को कभी ऐसा महसूस ही हम लोग नहीं करते जैसे माहौल लोग दिखाते हैं, ये हुआ वो हुआ, हिंदू मुस्लिम ऐसा। यहाँ पर कोई माहौल नहीं है, यहाँ पर हम लोग सब एक से मिलकर रहते हैं। क्या नाम है आपका? बॉबी। कहाँ से आप? संगम बिहार से। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हो? गाड़ी चलाते हैं। रहते कहाँ है वैसे? संगम बिहार। संगम बिहार। एक बात बताइए, बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हुई है मालवीय नगर में। लोग अक्सर ये यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि आसपास हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, तो यहाँ पर कम किरायों पर हमें होटल मिल जा रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जो नागरिक रह रहा है, जो आम आदमी रह रहा है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरा तो काम है, मैं तो इधर आता ही बाहर ही जाता हूँ ज्यादातर। यहाँ तो गाड़ियाँ भी नहीं घुस पाती है, मैंने सुना है। इधर नहीं आते पतली गली है यहाँ पर, जी। गाड़ियाँ भी नहीं घुसती हैं। तो देखिए, लोग जो है वो यहाँ पर, आप इधर आइए, आपका क्या नाम है? मेरा हमाद नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली यहीं रहता हूँ ऊपर, कहाँ पर? यहाँ इसी घर में। ये फर्स्ट जो गेट आपको दिख रहा है स्कूटी का। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, मालवीय नगर में इतनी बड़ी घटना हुई है, सबसे पहले इस समय माहौल क्या है? मैम, अभी के अपफ्रंट मूवमेंट पे अगर आप देखो तो यहाँ पर इस टाइम तो डर का माहौल है, क्योंकि कुछ होटल्स जो थे, जो अभी अपने आपने देखा होगा कि बंद करके जा चुके हैं, बट ये कल तक प्रॉपरली एक्टिव थे। आज इन लोगों ने बंद करा है, तो उसका रीज़न है क्योंकि सामने हादसा आपके हो गया। कुछ लोगों के ना यहाँ पे सोसाइटी वाले भी डरे हुए हैं कि अगर वो आग बढ़ जाती तो ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ साथ में सट के है। जी, कनेक्टेड है। बट एक बात बताइए कि यहाँ पर कई लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आसपास बड़े अस्पताल हैं, तो यहाँ पर कम खर्चे में रहने की सुविधाएं जो है वो मिल पा रही है। जी। लेकिन एक इंसान जब एक इस तरीके की बिल्डिंग में घुसता है, तो क्या वो 1 मिनट के लिए सोचता है कि वो सुरक्षित रहेगा? कल को अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो वो इंसान इन बिल्डिंग से बाहर कैसे आएगा? बेसिकली इसके अंदर मैं एक हमारी पीती सरकार, जैसे आम आदमी पार्टी वाले जो यहाँ पे कार्यकर्ता थे, बेसिकली यहाँ एक पुराने एक्स MLA रह चुके हैं, मिस्टर सोमनाथ भारती।
उन्होंने पिछले 10 साल यहाँ पे राज करा, प्रॉपर बढ़िया एक उनका एक दबदबा रहा है यहाँ पर। तो ये जितने भी होटल्स हैं ये कल नहीं बने, इनके अप्रूवल्स ऑलमोस्ट 8 से 10 साल पहले मिले गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके राज में ये चीजें हुई हैं 110%। तो उन लोगों ने हाँ जी बिल्कुल किया किसने और भुगत को ही रहा है। आप करंट सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्शन वो अब लेंगे। आप रास्ते में गाड़ी जब तक खराब नहीं चलती तो ट्रैफिक वाला भी नहीं पकड़ता। अब फ्रंट अगर किसी और ने कुछ गलत करा है तो अब ये कोई और भुगत रहा है। और यहाँ पे ना फायर एग्जिट होना जरूरी था, फायर एग्जिट नहीं है, इस वजह से ये सब चीजें हुई हैं। और ये सरकार की लास्ट पीती गलतियों के मुकाबले आज लोग उनको भुगत रहे हैं। अब इनको भुगतते भुगतते देखिए कितने लोग यहाँ पर आएंगे, अपने विचार देंगे लोगों को। बट होना यही है कि पुराने लोगों ने गलतियां करी हैं जो आज कहीं ना कहीं नए लोग उसको भुगत रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम अक्सर जब इस तरीके का घटनाक्रम होता है हम कई दोषी खड़े कर देते हैं, इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है। लेकिन एक आदमी जो पढ़ा लिखा है, जो कहीं दूर से आ रहा है, वो कब जागरूक होगा, वो कब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना खत्म करेगा? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर ना दो तरफ से कंसर्न होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अगर किसी चीज़ के पैसे ले रहे हो, उसको सर्विस दे रहे हो, तो वो ना मजबूरी में अगर अपना इलाज कराने के लिए सबसे नियरेस्ट जगह ढूंढता है, तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी है। अगर आप भी किसी दूसरी सिटी में अपना कोई एक बहुत मेजर ऑपरेशन कराने जाओगे तो आप सोचोगे जितना कंफर्टेबल हो सके मेरा कन्वीनियंट ऑप्शन रहे। तो उन लोगों के लिए इतना बड़ा हार्श ऑप्शन नहीं था कि उन्होंने पास ढूंढा। ये उनकी गलती नहीं है, उनकी ना मजबूरी थी ये। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, और भी लोगों से बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने कि कई विदेशी नागरिक जो है वो भी यहाँ आ रहे हैं। और आपको बताऊं जो लोग जो इस घटना का शिकार हुए हैं उसमें कई लोग जो है वो भारतीय होने के साथ साथ विदेशी लोग भी थे, जो कई लोग यहाँ पर इलाज कराने आए थे। और एक ही परिवार के 8 सदस्य भी इस घटनाक्रम का शिकार हुए हैं। और आपको मैं बताऊं कि अगर हम गलियों में आगे चलते जाएंगे तो आपको पतली सड़कें मिलेंगी, जहां गाड़ी का जाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, जहां शायद सूरज की किरणें भी उन गलियों में नहीं घुसती हैं। और यहाँ हम मालवीय नगर में लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब इतने बड़े घटनाक्रम के बाद लोगों का क्या कहना है। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा। कितने साल हो गए सब्जी की दुकान लगाते? कम से कम 17-18 साल हो। 17-18 साल हो गए। तो मालवीय नगर की गली गली जानते होंगे एकदम? हाँ जानते हैं। और अच्छा, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है यहाँ पर, सबसे पहले क्या सोच है आपकी उस दुर्घटना को लेकर? तो बोलिए अब हम क्या बता सकते हैं, हम तो मतलब लेकर अपना काम करा चले जाते थे। अच्छा, यहाँ पर काफी पतली पतली गलियां मैंने पीछे देखी, सटक सटक के घर बने हुए हैं और वहाँ पर ये इसी लाइन में मतलब पतली पतली गली। हाँ। गाड़ी तो नहीं जा पाती? नहीं गाड़ी नहीं। तो जब आग लग जाएगी तो इंसान कैसे निकलेगा बाहर? अंदर तो अच्छा आइए इधर। क्या नाम हुआ? अंदर तो और नहीं जा सकती गाड़ी। मेरा नाम तो गीता है। हाँ, और भी गाड़ी नहीं जा सकती? जाओगे आगे देखो गलियां तुम। एक बात बताओ कि इंसान सुरक्षित कैसे रहेगा फिर? अब ये तो देखो हम तो काम करने वाले बंदे हैं, ये तो भगवान ही जाने। ये लोगों ने तो लालच में बना रखे हैं। देखिए कह रही है कि इन लोगों ने लालच में इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है और सुरक्षा जो है वो किसके भरोसे? देखो शीशा लगा रखे हैं, खिड़की लगा नहीं रखी है, बंदा कहाँ से बचेगा? शीशे लगा रखे हैं, खिड़कियां नहीं लगी है, तो कहाँ से इंसान जो है वो सांस लेगा? आप बताइए क्या नाम है आपका? साइड पे है गाड़ी वाली, इधर आइए। क्या नाम हुआ? नीतू। कहाँ से है आप? हम रहते खिड़की गांव में। खिड़की गांव में? हाँ जी इधर। अच्छा, इधर काम करते, थोड़े साइड पे आइए। इतनी बड़ी आग लगी है यहाँ पर, आग का जो पूरा वो जो दहशत है इस समय सबने देखी कि किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ। बहुत बुरी तरीके से घटना हुआ है, कितना लोग को जान चला गया है बताइए। ये तो गलती है ये होटल वाले को, जो ये होटल बनाए कहीं गैस छोड़ने का जगह नहीं दिए, सांस लेने की जगह नहीं बची वहाँ, लेने का जगह नहीं छोड़े, न बालकोनी दिए न खिड़की दिए। ऐसे तो उनके तो पैसे से मतलब है, लालच से मतलब है बस। क्या लालच की वजह से अब लोग ये भी भूल गए हैं कि कोई एक जीता जागता इंसान जो है उसकी जान की कीमत किस तरीके से ये लालची लोग लगा रहे हैं? क्या होना चाहिए ऐसे लालची लोगों को? नहीं जी, इसके तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे लालची लोगों के खिलाफ। लालची लोग, हम लोग यहाँ 4 बरस रह के गए हैं। मम्मी पापा आते थे तो किराया बढ़ा देते थे।
मालवीय नगर में इसी तरीके का एक होटल कम पीजी कम रेस्टोरेंट, बाहर बोर्ड एक भी नहीं है। ये देखिए जरा, लोग कुंडी लगा रहे हैं, नीचे से जूम कीजिए इसको, कुंडी लगाई जा रही है। अंदर विदेशी पेशेंट जिसको व्हील चेयर पर लाया जा रहा था, और जब गेट खटकाने की कोशिश की गई, लोगों से बात करने की कोशिश की गई कि क्या नाम है इस होटल का, तो दुम दबा के भाग गए। सवाल अभी भी यही है कि लालच एक इंसान को कहां तक लेके जा रहा है, कि जो आम जनता है उनकी जान आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आखिर ये कुंडी लगाकर अंदर गायब क्यों हो रहे हैं। और ये होटल जो है इसका बोर्ड कहां पर है, सामने एक दुकान है, क्या नाम है आपका? शक्ति गुप्ता। शक्ति। आप मुझे ये बताइए कि अभी हमारे सामने एक पेशेंट निकलता हुआ दिखाई दिया, कैमरा देख के उन्होंने बंद कर दिया। जब इस तरीके की आग लगेगी एक बार और, तो क्या ये लोग सामने आएंगे तब? अब क्या कह सकते हैं जी, आग लगने के बाद ही पता लगेगा। ये तो लगने के बाद क्या ये लोग इंतजार कर रहे हैं? क्या ये लालच नहीं है? अब इसका जवाब तो वही देंगे जी। आप बताइए, आप भी यहाँ काम करते हैं? नहीं। रहने वाले हैं यहाँ पर? नहीं, अभी सामान लेने आया। सामान लेने आया। आपने देखा यहाँ पर अभी सामने क्या हुआ? देखा। ये लोग आखिर बात करने से कतरा क्यों रहे? ये तो उनकी मजबूरी होगी, क्या क्यों? एक इंसान अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा जब इस तरीके की चीजें हों? इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं मैम, आप बताइए। कई लोगों ने बोला कि मजबूरी है, यहाँ पर आसपास अस्पताल है, यहाँ पर कम खर्चे पर रहना सुविधा मिल रही है, इसलिए मजबूरी में वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोग इस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, हमें कुछ भी नहीं पता। आपको मैं एक बार और ये तस्वीरें दिखाऊंगी कि जब इस होटल पे पहले बार भी हम आए। ये आप देखिए जरा, ऊपर इसको कैमरा कीजिए, खिड़कियां बंद है, ठीक है। यहाँ पर व्हील चेयर पे एक पेशेंट खड़ा था। कैमरा देखते ही जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि जरा जाने यहाँ पर इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, तो हमें देख के बंद करके कुंडी लगाने की कोशिश की, और जब खोलने की कोशिश की देखिए अंदर से बंद है, तो डर गए। इसी तरीके के कई होटल यहाँ पर मौजूद है, और आखिर लोग क्या करेंगे? सवाल यहाँ पर वही है जो हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस घटनाक्रम के बाद मालवीय नगर के लोगों का क्या माहौल है, क्या वो इस समय सोच रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण कुमार। आप कहाँ रहते हैं? यही रहता हूँ, ऊपर थर्ड फ्लोर पे। जी हाँ, बिल्कुल इन होटलों के अपोजिट। ये होटल आपके सामने है? ये होटल मेरे सामने ही है, मैं यहाँ सामने रहता हूँ, आमने सामने। अभी थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पर एक पेशेंट को निकालने की कोशिश की जा रही थी, जो भारतीय पेशेंट नहीं था, वो विदेशी था, मास्क पहना था, व्हील चेयर पर था, जिसकी तस्वीरें हमने कैप्चर करने की कोशिश की। जैसे ही माइक पहुंचा वैसे ही कुछ लोगों ने यहाँ पर कुंडी लगा दी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये होटल या पीछे इसका बोर्ड? नहीं, बोर्ड था। कल जैसे ये हादसा हुआ है उसके बाद इनका वहाँ आगे आप ये देखेंगे इस पूरी लाइन का बोर्ड उतर गया है, सबके बोर्ड उतर गए। और रात करीब 12 साढ़े 12 बजे की बात है, तब तक मैंने देखा कि कुछ लोगों को भी यहाँ से अटैची लेके निकाला गया है। मैंने खुद देखा है। हाँ, क्या क्या देखा आपने? अपने अटैची थे और सारे मोस्टली फॉरनर्स ही थे जिन्होंने मास्क लगा रखा था। कोई लोकल तो यहाँ वैसे भी नहीं रहता। आप अगर एवरेज देखेंगे तो 99% यहाँ पे अफ्रीकी मूल के, नाइजीरियन, सोमालिया वहीं के रहते हैं, क्योंकि मैक्स सामने है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और ये पूरा हब बन चुका है इस समय। क्या लोग जब इस तरीके की जगहों पर रहेंगे, क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इनकी एंट्री एग्जिट देखें, बस सिर्फ यही है, कोई एनओसी नहीं, कोई फायर नहीं, कोई इनके पास दूसरा ऑल्टरनेट एग्जिट नहीं है। क्या ये एक लालच की दुकान नहीं है चलती फिरती? बिल्कुल हो रही है मैम। आप बताएं, 5,000 रुपए में कमरा, ये सिर्फ एक एक्सटॉर्शन है। लालच की दुकान है, एक्सटॉर्शन है। एक गरीब या कोई भी मजबूर आया है इलाज कराने, उसे मजबूरी में ये कमरा लेना है, क्योंकि होटल में अफोर्ड कर नहीं पाते, महीना 2 महीना 3 महीना रहना है। तो इस तरीके के लॉज और ये रूम्स और ये बन गए हैं, सारे इनलीगल तरीके से चल रहे हैं। और ये एक दुकानदारी चल रही है, एक्सटॉर्शन चल रहा है, मरीजों का एक्सटॉर्शन चल रहा है यहाँ पर। ये है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी आंखों से ये चीज देखी है कि किस तरीके से रात को यहाँ पर पेशेंट्स निकाले जा रहे थे। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम इस होटल में आए तो इस होटल में जो पेशेंट रह रहा था उसको अंदर ले जाया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की। इनकी अगर बात करें तो इनका घर ये सामने है, और इन्होंने बताया अभी भी वो खिड़की खुली, आई थिंक कि वहां से कुछ लोग दिख भी सकते हैं। लेकिन अगर इस होटल की बात की जाए तो कोई एंट्री नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है, एक ही एंट्री एग्जिट है। पीछे की तरफ अगर चले जाएं देखें तो दीवार है, बंद दीवार है, और पीछे इसके दूसरा होटल है। ये सब होटल का ही बैक है एक दूसरे का। ये भी होटल है, ये भी होटल है, वो सामने आप ये ब्राउन देख रहे हैं,
इसके बाद एक और होटल वहां भी है, ये भी जो है ब्राउन वाला, ये जिसके व्हाइट फ्रेम्स लगे, ये भी सारे होटल है। तो किस तरीके से लोग जो हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पर, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर आइए भैया। देखिए, कैमरा और माइक लेकर सब दरवाजे 1 मिनट में लॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कुछ लोग ये बोलते हुए निकल गए कि हम जानते नहीं है कि क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये भी उसी तरीके का एक अवैध होटल कम पीजी है, एक लालच का जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे आम लोगों के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। मालवीय नगर में हुए घटनाक्रम के बाद बोर्ड जो है वो हटा दिया गया है। यहाँ पर दरवाजे अंदर से लॉक हैं। लॉक इसलिए है क्योंकि डर है कि अब उनके साथ क्या होगा। लेकिन 21 लोगों की जान चली गई। ये लोग तब सामने नहीं आए। आप बताइए, आपका नाम? हैदर अली। हैदर अली, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ। ऑटो चलाते हैं पूरे? पूरे। पहले मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत पतली गलियां हैं, कई गलियों में तो गाड़ी भी जाने का रास्ता नहीं है, पीछे वाली गलियां, सूरज की किरणें भी शायद उस पर नहीं पड़ती। आपको लगता है कि इस तरीके की जो बिल्डिंग्स बनी है उसमें इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या कि मतलब क्या बोलूं। आग के घटनाक्रम के बारे में सुना है? सामने बिल्डिंग नहीं देखी जली हुई वहाँ पर जो साइड पे, जहाँ वो रोड बंद हो रखा है, जहाँ पुलिस वाले बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी आग लग गई, किस लोग मर गए? कई लोग बेखबर है अभी तक। शायद उनको भी कभी समझ में आएगा कि उनके साथ हादसा हुआ है। उस हादसे के बाद अब लोगों में दहशत है। किस तरीके के लोगों का क्या माहौल है, लोग इस समय क्या सोचते हैं? डरे पड़े हैं। क्यों डरे पड़े? ये आग जो लगी है इसलिए बहुत लोग इसमें मर गए और काफी लोग। जी, सवाल ये है कि क्या इस तरीके के गुमनाम होटल जो है, जिनके बाहर कोई बोर्ड नहीं है, जो अब कुंडियां लगा के अंदर छुप गए हैं, क्या लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे इस तरीके के होटल? नहीं है, जहाँ पर एंट्री और एग्जिट के कोई दरवाजे नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा। बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एक दहशत तो है ही कि कैसे इस तरीके के जगहों पर रहा जाएगा। उनकी फैमिली रो रही थी, ऊपर से कूद रहे थे, कुछ बच गए, कुछ मर गए, कुछ जले हुए हमारे सामने देखा हुआ। तो देखिए, कुछ लोगों ने घटना अपने सामने होते हुए देखी है और पास के ही एक जो पूरा वो गली मोहल्ला है वहां पर हम आए हैं जानने के लिए कि आखिर लोग जो है उनके दिल में इस समय क्या है। अगर मैं आपको इन गलियों के बारे में भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं गलियां कितनी तंग हैं। इन गलियों में शायद ही सूरज की किरण आती होगी और इन बच्चों ने शायद ही सूरज की किरण जो है आज की वो देखी होगी, क्योंकि यहाँ पर इतना गुम गलियां जो है वो यहाँ पर है। और आपको हम यही बता रहे हैं कि इस तरीके की लापरवाही जब होती है तो भुगतान एक आम इंसान को करना पड़ता है, उसके परिवार वालों को करना पड़ता है। और ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम आज यहाँ पर आए थे। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।